मैं सुनीता मालपानी। एपीलॉग मीडिया पर हम नानी दादी लेकर आए हैं चुलबुली टेल्स। कुछ गुदगुदाती, कुछ सीख भरी, कुछ नई पुरानी, सभी तरह की कहानियों की जादुई दुनिया की सैर करने के लिए तैयार हैं ना आप? तो आज चुलबुली टेल्स पर जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो मैंने अडैप्ट की है डैनियल अरिको की कहानी ग्रेट हिल से। और हमारी कहानी का नाम है ऊंचा पहाड़। बहुत 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 समय पहले की बात है। एक बहुत ऊंचा पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे चारों तरफ रहती थी खूब सारी चींटियाँ। और चींटियाँ तो तुमको पता है ना, बिल्कुल रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और ये चींटियाँ जो ऊंचे पहाड़ के वहाँ रहती थी, उनकी पूरी जिंदगी उस पहाड़ के ऊपर तक चढ़ने में निकल जाती थी। और सारी चींटियाँ कोशिश करती कि वो एकदम ऊंचाई तक पहुँच जाए। कुछ चींटियाँ जल्दी 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 चढ़ती थी और कुछ चींटियाँ धीरे 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 चढ़ती थी। एक जो चींटी थी वो बहुत ही स्लो थी, बहुत धीमे 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 चढ़ती थी। वो दूसरों से कुछ अलग थी। और जब वो चढ़ती और वो देखती दूसरी चींटियाँ जल्दी 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 उसके पास से निकल जाती थी ऊपर चढ़ने के लिए, और ये कोशिश करती तो भी जल्दी नहीं चढ़ पाती थी, धीरे धीरे। और फिर उनको देखती रहती थी, अरे वो देखो जितनी जल्दी चढ़ जाती है, मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चढ़ पाती हूँ, बिल्कुल उनके जैसे नहीं चढ़ सकती हूँ, मैं सबसे गंदी चढ़ने वाली चींटी हूँ। और ऐसे सोच के वो बेचारी धीरे धीरे चढ़ती रहती। दूसरी जो चींटियाँ जल्दी जल्दी चढ़ती थी वो उसको देख के मजाक उड़ाती थी, देखो कितना धीमे चल रही है, देखो हमारे से तो कितनी पीछे रह गई। और कुछ चींटियाँ सिर्फ उसको प्यार से देख के ऊपर चढ़ जाती, कुछ नहीं कहती थी। कुछ चींटियाँ उसको आके मदद भी करना चाहती थी कि चलो आओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी चढ़ा देते हैं, पर वो तो बिल्कुल उनकी मदद नहीं लेती थी। फिर भी वो कोशिश करती कि मैं चढ़ूं चढ़ूं, पर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ पाती थी। बारिश जब आ जाती तब तो और मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि पूरा पहाड़ गीला होके स्लिपरी हो जाता था, फिसलने वाला। और वो चींटी ऊपर चढ़ती फिर नीचे खिसक जाती, और इस चींटी को लगता था कि सारी बारिश जैसे उसी के ऊपर गिर रही है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि बारिश सिर्फ एक ही इंसान या एक ही चींटी पे गिरे? पर उसको ऐसा लगता था और वो बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पा रही थी। एक बार उसे एक और चींटी मिली जो उससे भी धीमे चढ़ने वाली थी, और इसने उस चींटी को मदद की जो उससे भी धीमे चल रही थी। और वो धीमे चलने वाली चींटी ने इस चींटी को थैंक यू बोला। तो अपनी चींटी ने कहा, यू आर वेलकम, पर मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद ही जल्दी नहीं चढ़ पाती। तो दूसरी चींटी ने बोला, धीमे? हाँ देखो दूसरी चींटियाँ कितनी जल्दी जल्दी चढ़ रही है और मैं कितनी धीमे जा रही हूँ। तो इसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम धीमे हो या फास्ट हो, पर मुझे इतना पता है कि तुमने मुझे मदद की और तुम अभी भी चढ़ रही हो। ये चींटी ने उसको गुड बाय कहा और चढ़ते चढ़ते सोच रही थी, हाँ मैं तो अभी भी चढ़ रही हूँ। और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई और ये चींटी चढ़ने लगी चढ़ने लगी चढ़ने लगी। अब उसे आसपास का नज़ारा पहाड़ के ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह, देखो वहाँ पे वो बादल कितना नीचे आ गए हैं, अरे देखो वहाँ से वो जंगल कितना अच्छा दिख रहा है। अब तो बारिश आ रही थी तो भी उसको बुरा नहीं लग रहा था। वो धीरे 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 अपने हिसाब से चढ़ती जा रही थी और उसको लगा कि वो चढ़ने में थोड़ी सी पहले से अच्छी हो गई है। कुछ चींटियाँ अभी भी उसके आगे निकल रही थी और कुछ चींटियाँ उसके साथ साथ धीरे धीरे थी। पर वो जो जल्दी जल्दी चींटियाँ जा रही थी ना, उसको देख के उसको बुरा नहीं लगा। अब उसने उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, ध्यान भी देना बंद कर दिया। उसने देखा कुछ चींटियाँ तो थक के रुक गई है, चढ़ ही नहीं रही है।
चींटियाँ चढ़ रही है, पर वो बस अपनी मस्ती में इतनी जल्दी जल्दी नहीं चढ़ रही है और उनको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मुझे और कितना ऊंचा चढ़ना है। कुछ चींटियाँ जो थी वो रुक गई थी, खुद भी नहीं चढ़ रही थी और दूसरों को भी नहीं चढ़ने दे रही थी। पर इस चींटी ने तो उनके भी ऊपर से चढ़ के आगे से पीछे से अपने पहाड़ के ऊपर चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि वो तो पहाड़ ऊंचा 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 है, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चढ़ती जा रही थी, चढ़ती जा रही थी, चढ़ती जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच पाई होगी? सोच के देखना। तो ये थी हमारी आज की कहानी और हम जल्दी ही एक और नई कहानी आपको सुनाने आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहने की और नई कहानियाँ सुनते रहने की सूचना आपको मिलती रहेगी ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट पर या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ना भूलें और हमारी कहानियाँ चुलबुली टेल्स पर सुनते रहें।